तो जो हमने स्टेटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, उसके अलावा जो कोरिलेशन, रिग्रेशन सब पढ़ा था, उसके लिए एक एडिन बन गया है। हम एक्सेल में एड ऑन इंस्टॉल करेंगे और सारे ऑप्शन बिना फंक्शन यूज किए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले होम पे जाएं, यहाँ पे राइट हैंड पे एक ऑप्शन दिखेगा एडिन का। डन। इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ऑल के ऊपर, एक सेकेंड, ये मैंने एक कैलेंडर का एड ऑन इंस्टॉल ऐड कर दिया है। एक मिनट, एड इन। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये मेरे पास आ रहा है। आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस टूल पैक के नाम से एड इन पे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस। अब देखिए मेरे पास इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिखा रहा है, आपको नीचे लिस्ट में दिखा देगा, आप इसे ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एनालिसिस टूल पैक के नाम से ऐड है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाना शुरू कर देगा। डन। मैं इसको जरा बंद कर देता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। ये तमाम टेस्ट जितना भी हमने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट सब एक क्लिक पे हो जाएगा। डेमो के लिए मैं सिर्फ इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए किस तरह होगा। अब मेरे वेरिएबल का नाम है एज। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछे इनपुट रेंज, मतलब वो मुझसे ये पूछे डेटा दे। अब डेटा मेरा कहाँ से है? A1 से लेके A12 तक। A1 पे मैंने क्या लिखा हुआ है? एज। अब इसको तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल चाहिए था। यहाँ पे लिखें क्या लिखा हुआ, लेबल इन। अगर मैं इसमें से चेक हटा दूं तो फिर मुझे डेटा A2 से देना चाहिए। मैंने A1 से दिया है तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है कि जो पहली रॉ है वो वेरिएबल का नाम है, वो डेटा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एज ना लिखा होता तो हम इसमें से चेक हटा देते। ये चेक हटाना जरूरी है, उसकी वजह समझाता हूँ। अगला चेक किस पे लगा हुआ है? समरी स्टेटस कौन। जैसे ही मैं से ओके अच्छा, यहाँ पे आउटपुट रेंज, ये आपसे पूछा रिजल्ट कहाँ पे शो करूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ D1। ये सेल है ना, D1। यहाँ पे रिजल्ट आने चाहिए। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, एक सेकंड रुक जाए। A1, अच्छा यहाँ पे ए नहीं लिखा ना मैंने, A12, सिर्फ 12 लिखा हुआ था। जैसे मैं इसे ओके करूंगा, ये देखें तमाम रिजल्ट आ गए। टॉप पे इसने नाम लिख दिया। वो कह रहा है ये जितना भी डेटा एनालिसिस किया गया है किसका किया गया है? एज वेरिएबल का। डन। और ये इसने सारे रिजल्ट दे दिए। अब देखिएगा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे रेंज में दोबारा से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिएगा, और मैं इसे कह रहा हूँ, यहाँ से मैं एज मिटा देता हूँ, वो रिजल्ट तो आ चुके हैं ना। देखिएगा होता क्या है। कंट्रोल है, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 11। अब ये देखिएगा, मैंने इसे रेंज दे दिया A1 to A11। डन। और आउटपुट मैं इसको दे रहा हूँ K1। रिजल्ट सेम होने चाहिए। डेटा सेम है तो रिजल्ट भी सेम। देखते हैं रिजल्ट सेम आते नहीं आते। नहीं आ रहे। हाँ, उसने पहले वाले 12 को लेबल समझ लिया है। ये बात समझ रहे हैं तो? हाँ, चेक नहीं हटाया था मैंने। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है ना, वो समझता है ये वेरिएबल का नाम है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो समझ रहे हैं ये 12 है, ये वेरिएबल का नाम है, ये डेटा का पार्ट नहीं है। अब एक काम करते हैं, लेबल से हटा देता हूँ, वापस से ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखें सेम रिजल्ट दे दिए इसने, क्योंकि अब वो उसको डेटा मान रहा है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? बोलें। इसी तरह कंट्रोल Z दबाते हैं। इसके अंदर कोरिलेशन का ऑप्शन है, हिस्टोग्राम के ऑप्शन है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो टेक्निकली आपको जो पूरा डेटा एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 है वो सब कुछ इस एड ऑन में शामिल हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं ये मैन्युअली कैलकुलेट करने पे आता तो सबका अलग अलग फंक्शन यूज करना पड़ता मुझे, तो वो सारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये एड ऑन समझ में आ गया? इंस्टॉल कैसे करना है ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एड ऑन है।
दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये देखें, एक एड ऑन है स्टेट्स क्लाउड का। इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं। दिखाता हूँ आपको। होम पे गया और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एड ऑन पे क्लिक किया। दूसरा एड ऑन मैंने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, स्टैट्स के नाम से। इसके अलावा डेटा साइंस के एड ऑन है, बहुत सारे और एड ऑन है। आपके जो बीबीए और एमबीए लेवल पे जो स्टैट्स हैं, उसके लिए ये वाला एनालिसिस टूल पैक काफी हो जाता है। डन। प्रॉब्लम ये, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो वो एनालिसिस टूल पैक के नाम से आएगा। अब इसका नाम इन्होंने डाला हुआ है एक्सेल माइनर एनालिसिस टूल पैक। तो इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट टाइटल से नहीं मिलेगा। एड ऑन इंस्टॉल करना आ गया, बोलें, थोड़ा बहुत यूज करना आ गया। अब आप मुझे प्रैक्टिस के लिए बताएगा, एक काम करते हैं, ताकि आप बताएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और हिस्टोग्राम बनाना है। ये देखें, हिस्टोग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है। डन। क्लिक कर दिया। इनपुट रेंज में क्या बताना होता है, डेटा देना होता है। डेटा मेरा कहाँ से, A1 से, हाँ, A1 से A21 तक कर दिया। ये बिन रेंज पूछ रहा है। इसका मतलब वो पूछा इंटरवल में रेंज कितनी होनी चाहिए, मैं इसको नहीं बता रहा ताकि ऑटो उठा ले। डन। अब ये देखें, कम्युनिटी परसेंटेज मांग रहा है, चार्ट ऑप्शन दे रहा है, और ये सॉर्टेड बाय हिस्टोग्राम। ये क्या होता है, ये भी आपको समझाता हूँ अभी। आउटपुट रेंज देनी है, ये मैंने दे दिया D1। ओके। अब ये देखें, अब जानते हैं इसने क्या किया है। पहले के अंदर एक की फ्रीक्वेंसी है, फिर 7, फिर 0। ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो सबसे, ये जो ऑप्शन देखे सॉर्टेड हिस्टोग्राम, ये बात समझ में आई। यहाँ पे इसने क्या किया, लाइन वाइज दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे इसने क्या किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसकी परसेंटेज बताई, फिर बाद में दूसरे की परसेंटेज बताई है। ये सारे ग्राफ इसने यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इनपुट डेटा समझ में आ गया आपको। अब आप ये देखें, इसमें जो इसने डिफरेंस रखा है 1.25 का रखा है। डन। 2.25, इसके अंदर 1.25 ऐड किया, कितना हो गया, 3.5। अब आपने कस्टमाइज रेंज करनी है, तो आप यहाँ पे बिन रेंज पे वैल्यू दे के इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो, विथ की, जो आप क्लास इंटरवल बनाते हो उसकी जो विथ होती है ना, तो वो विथ रेंज होती है। क्लियर हो गया। तो इसके बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, बस मेन पर्पस ये था आपको ये समझाना कि एड ऑन कैसे इंस्टॉल होता है और एड ऑन को कैसे यूज करना है। क्लियर है, ताकि साहब कोई क्वेश्चन अब या खत्म करें इसको।